हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार्डलाइट। सो ये है अपडेटेड किया सेल्टॉस का HTK मॉडल यानी कि सेकंड वेरिएंट है बेसिकली ये। एंड यहाँ पे आपको किया का न्यू लोगो भी मिलता है और काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि वायरलेस एप्पल कार प्ले भी यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है। सो हम आपके साथ यहाँ पे कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाले हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। सो ये है सेल्टॉस का फ्रंट फेशिया एंड राइट ऑफ फ्रंट यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यू किया का लोगो एंड इसी के साथ ये यहाँ पे ब्लैक ग्रिल दी गई है विद सिल्वर एसेंट्स। एंड टॉप एंड मॉडल की तरह अगर आप चाहते हैं ग्रिल इंस्टॉल करवाना जहाँ पे क्रोम फिनिश मिलती है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलती है, तो वो इंस्टॉल हो जाती है बाद में 5000 में। एंड इसी के साथ कुछ ऐसे यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प अवेलेबल है। यू कैन सी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है विद फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन। एंड यहाँ पे जो आपको हाई बीम एंड लो बीम मिलती है वो दोनों ही यहाँ पे प्रोजेक्टर में दी गई है। हेडलैम्प ऑल्दो काफ़ी पावरफुल है, जो फॉग लैम्प है वो भी काफ़ी पावरफुल आपको मिलते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेलोजन फॉग लैम्प दिए गए हैं। अगर आप टॉप एंड मॉडल की तरह यहाँ पे हेडलैम्प इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, क्राउन ज्वेल हेडलैम्प है जिसमें आपको प्रॉपर LEDs मिलती है, वो 25,000 में इंस्टॉल हो जाएंगे। एंड यहाँ पे जो फॉग लैम्प है LED फॉग लैम्प इंस्टॉल हो जाते हैं 4500 में। साथ में यहाँ पे फ्रंट में सिल्वर कलर की स्किड प्लेट एंड इसी के साथ यहाँ पे इसके नीचे आप देखेंगे तो कंप्लीट यहाँ पे अंडर बॉडी इंजन गार्ड या फिर अंडर बॉडी प्रोटेक्शन किट अवेलेबल है। एंड दिस इज़ द साइड टू 5। सो कार की जो लुक है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बोल्ड बनाई गई है। आपको बहुत ही बिग साइज़ का यहाँ पे बम्पर मिलता है, शार्प कट्स एंड क्रीजेस ऑफर करी गई है। और यहाँ पे फ्रंट में एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। डीजल में पेट्रोल लेते हैं तो वहाँ पे फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाती है इस वेरिएंट में। सो गाइज यहाँ पे जो सस्पेंशन है उसको इंप्रूव करा गया। पहले आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन मिलता था, जिस वजह से जो स्मॉल बम्प्स एंड पॉटल्स थे वो भी कैबिन में फील होते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो सस्पेंशन है उसको इंप्रूव करा गया, स्लाइटली सॉफ्ट साइड पे करा गया, जिस वजह से आपको अब सस्पेंशन बहुत ही बैलेंस मिलता है, बहुत ही परफेक्ट आपको मिलता है। एंड देन मूविंग ऑन, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टील व्हील मिलते हैं विद 5 स्पोक व्हील कवर। ये 16 इंचज़ के यहाँ पे टायर दिया गया है एंड यू कैन सी द प्रोफाइल। सो यहाँ पे 205/65 R16 टायर मिल जाता है। व्हील आर्चेस क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग, विंग मिरर्स पे टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे नॉर्मल डोर हैंडल। आप यहाँ पे चाहें तो विंडो फ्रेम पे क्रोम इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्रोम डोर हैंडल इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, स्लीक रूफ रेल्स। एंड रियर में स्पॉयलर अवेलेबल नहीं है। रियर में जो स्पॉयलर है वो 5000 में इंस्टॉल हो जाता है HTX प्लस या फिर GTX प्लस मॉडल की तरह। सो ये है कार की रियर प्रोफाइल। तो रियर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिग साइज़ का बम्पर अवेलेबल है, यहाँ पे स्किड प्लेट एंड सेंसर्स, वी हैव गॉट रिफ्लेक्टर्स। यहाँ पे नॉर्मल कन्वेंशनल टेल लैम्प मिलता है। यहाँ पे LED टेल लैम्प ऑफर नहीं करा गया गाइस, बट यू कैन इंस्टॉल LED टेल लैम्प लेटर ऑन। उसकी जो कॉस्ट रहती है दैट इज़ 15,000। रियर में वाइपर एंड डिफॉगर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पे किया गया न्यू लोगो विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। एंड यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है। जो लाइट्स दी गई है वो दोनों ही आपको हेलोजन में मिलेगी, लाइसेंस प्लेट की लाइट्स। यहाँ पे ग्रैब हैंडल एंड दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस। सो काफ़ी बिग साइज़ का बूट आपको मिलेगा। रियर में पार्सल ट्रे बाद में आप 1500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे बूट में लैम्प एंड दोनों साइड यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉकेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे ग्रॉसरी हुक और जो स्पेयर टायर मिलता है वो है ये। सो दिस इज़ द स्पेयर टायर जो कि नॉर्मल स्टील व्हील मिलेगा। यू कैन सी द सेक्शन। सो ये है 205/65 R16। सो सेल्टॉस ओवरऑल काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार है। स्पेस एंड कंफर्ट भी यहाँ पे एक्सलेंट दिया गया है। बिफोर टॉकिंग अबाउट कलर ऑप्शन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इससे पहले हम बात करते हैं इस इंजन ऑप्शन के बारे में। सो बेसिकली जो किया सेल्टॉस है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किया के अनंतपुर प्लांट में। इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। यहाँ पे आपको 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन अवेलेबल है विद मैनुअल एंड CVT गियरबॉक्स विच इज़ IVT गियरबॉक्स। एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है विच इज़ टर्बो चार्ज इंजन। वहाँ पे आपको मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है एंड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है। साथ में यहाँ पे 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल है। लेकिन इस मॉडल में गाइज आपको 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल एंड 1.5 लीटर डीजल मैनुअल ही ऑफर करा गया है। सो दिस इज़ डीजल इंजन। काफ़ी यहाँ पे आप देखेंगे तो साउंड इंसुलेशन मटेरियल का यूज़ करा गया है यहाँ पे भी। एंड जो पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन आपको मिलता है दैट इज़ वेरी वेरी रिफाइंड एंड वेरी वेरी साइलेंट। सो फर्स्ट इज़ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो जनरेट करता है 113 bhp ऑफ पावर एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है। मैनुअल की माइलेज है 21 kmpl, ऑटोमेटिक की 18 kmpl। देन सेकेंड इज 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 113 bhp ऑफ पावर एंड 144 Nm ऑफ टॉर्क। 6 स्पीड मैनुअल एंड IVT गियर बॉक्स अवेलेबल है। मैनुअल की माइलेज है 16.5 kmpl, IVT ऑटोमेटिक की 16.8 kmpl। और यहाँ पे टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी ऑफर करा जा रहा है बट इस वेरिएंट में नहीं मिलता। एंड गाइस अब बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो इस मॉडल का जो
ऑन रोड प्राइस है वर्सेस क्रेटा के सेम प्राइस ब्रैकेट में जो मॉडल आता है उसका आप कंप्लीट ऑन रोड प्राइस देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, एंड अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। और ये है कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। सो यहाँ पे आप डायमेंशन कंपैरिजन भी देख सकते हैं, एंड साथ में सेल्टॉस का बूट स्पेस है 433 लीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm, टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर्स, एंड ग्रॉस व्हीकल वेट एंड कर्व वेट भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड यहाँ पे अब न्यू कलर्स ऐड करे गए हैं। सो अब यहाँ पे आपको इंटेंस रेड भी मिल जाता है, पंची ऑरेंज, इंटेलिजेंसी ब्लू, ग्रेविटी ग्रे, स्टील सिल्वर एंड क्लियर वाइट कलर अवेलेबल है। एरोरा ब्लैक पर्ल एंड ग्रेशियर वाइट पर्ल आपको नहीं मिलता, बाकी सारे कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एंड दीज आर द सेफ्टी फीचर्स ऑफ दिस मॉडल। ऑल्सो यहाँ पे 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी अवेलेबल है। 3 इयर्स की आपको रोड साइड असिस्टेंस मिल जाती है, दोनों को आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 इयर्स। एंड गाइज अब चेक करते हैं इंटीरियर। सो दीज आर द कीज। सो यहाँ पे लॉक एंड टेल गेट स्विच दिया गया है, एंड कार को भी टर्न ऑन कर लेते हैं। सो ये है डैशबोर्ड की लुक। यहाँ पे ऑल ब्लैक इंटीरियर्स दिए गए हैं विद दीज ग्रे एसेंट्स, एंड सिल्वर फिनिश भी कैबिन में काफ़ी जगह यूज़ करी गई है। एंड दीज आर द रियर सीट्स। कंप्लीट आपको फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री मिल जाती है, ब्लैक कलर की कार्पेटिंग अवेलेबल है, लाइट ग्रे कलर में रूफ मिलेगी। दीज आर डुअल टोन फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री। हाइट एडजस्टमेंट दी गई है फॉर ड्राइवर साइड सीट, एंड यहाँ पे फ्यूल लिड ओपनर, एंड देन क्लच फुट रेस्ट। इसी के साथ यहाँ पे हम जो कैबिन की इल्यूमिनेशन है इधर से इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। एंड ये है हेडलैम्प लेवलर, दोनों ही स्विचेस दिए गए हैं इल्यूमिनेटेड। डोर स्कॉफ ब्लेड, और ये है फ्रंट डोर की लुक। सो यहाँ पे ट्विटर्स, इनसाइड डोर हैंडल आपको सिल्वर फिनिश में मिलेगा, और यहाँ पे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, एंड ऑल 4 पावर विंडोज़ अवेलेबल है। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन, बट यहाँ पे ऑटो अप अवेलेबल नहीं है। एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORV मिलते हैं, फोल्डेबल नहीं दिए गए। फोल्डेबल आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं 8000 में ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऑल ब्लैक डोर है, इसको भी आप डुअल टोन डोर करवा सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे बेज कलर का लेदर आप करवा सकते हैं, जैसे कि आपको HTX मॉडल में मिलता है। डैशबोर्ड का कलर भी आप चेंज करवा सकते हैं। कंप्लीट इंटीरियर कस्टमाइजेशन गाइस यहाँ पे 20,000 में हो जाती है, तो वो आप करवा सकते हैं। और इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट, बिग साइज का स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस, रिवर्स गियर स्लॉट करें तो ये है रियर व्यू कैमरा, एंड अडेप्टिव गाइडलाइंस दी गई है। एंड जो सेंसर्स का डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे कुछ और स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे हम अपना जो स्मार्टफोन है वो प्लेस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज स्पेस दी गई है, तो यहाँ पे भी आप स्मार्टफोन प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे वायरलेस चार्जर अवेलेबल है, लेकिन वायरलेस चार्जर जो है वो बाद में इंस्टॉल हो जाता है। 1500 में वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक USB पोर्ट और एक USB चार्जर। सो दोनों इल्यूमिनेटेड अवेलेबल है। और यहाँ पे मैनुअल AC विद हीटर। AC बहुत ही इफेक्टिव दिया गया है, लोएस्ट टेम्परेचर 17, हाईएस्ट 27। यहाँ पे सेंटर स्पीकर की स्पेस अवेलेबल है। कार को जब आप ड्राइव करेंगे तो फुल बोनेट का व्यू मिलता है गाइस, एंड विंग मिरर से भी व्यू बहुत ही क्लियर अवेलेबल है। और ये है 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब आपको यहाँ पे वायरलेस एप्पल कार प्ले मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं जो ये फ़ोन है हमने इसको कनेक्ट कर रखा है विद दिस। सो ये है वायरलेस एप्पल कार प्ले। यहाँ पे आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, सेटिंग्स चेक कर सकते हैं, एंड देन स्पॉटिफाई से आप यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आपको सारी ऐप्स यहाँ पे मिल जाती हैं। ऑल्सो ये जो सिस्टम है ये सपोर्ट करता है वायरलेस एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो। यहाँ पे 4 स्पीकर्स अवेलेबल हैं, 2 फ्रंट ट्विटर्स, USB, ब्लूटूथ, रेडियो एंड वॉइस कमांड को। एंड यहाँ पे आप सॉन्ग प्ले कर सकते हैं विद एप्पल कार प्ले। सो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ग्लव बॉक्स विदाउट कूलिंग ऑप्शन, एंड यहाँ पे वैनिटी मिरर, यहाँ पे 2 कैबिन लैम्प्स अवेलेबल हैं इन हेलोजन, और ये है सनग्लास होल्डर। टॉप मॉडल की तरह LED कैबिन लैम्प आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे पूरा कंसोल 2000 में,
ये है नॉर्मल डे एंड नाइट IRVM, एंड देन यहाँ पे एक टॉल सीट होल्डर अवेलेबल है। एंड दोस्तों ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। सो स्टीयरिंग व्हील इज़ लुकिंग रियली नाइस। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट भी ऑफर करी जा रही है। सो यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट, बट टेलीस्कोपिक इस मॉडल में आपको नहीं मिलती। और यहाँ पे जो भी कंट्रोल्स दिए गए थे ऑल आर इल्यूमिनेटेड, लेकिन यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स है सिर्फ आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच ही मिलता है इल्यूमिनेटेड। सो यहाँ पे आपको वॉइस कमांड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, एंड ये है वॉल्यूम कंट्रोल्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो दीज आर MID कंट्रोल्स। सो इससे हम MID कंट्रोल कर सकते हैं। दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स, और ये है वाइपर कंट्रोल्स। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये शो करता है एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डुअल ट्रिप फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा शो होता है। तो आप देख सकते हैं एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड ड्राइव इन्फॉर्मेशन। सो ये 2 ट्रिप कंप्यूटर है यहाँ पे। यहाँ पे डिस्प्ले होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज एंड इंजन रनिंग टाइम, देन डिजिटल लाइव स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल जाता है। 6000 RPM दिए गए हैं, विच मीन्स इट्स अ डीजल मोटर। और यहाँ पे डोर्स, अगर आप चाहते हैं ऑटो डोर लॉक ना हो तो वो आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग दी गई है, लाइट की सेटिंग, हेडलैम्प डिले यानी कि फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन को आप ऑन एंड ऑन कर सकते हैं। कन्वीनियंस सेटिंग, यहाँ पे आप अगर वाइपर यूज़ करते हैं या फिर हेडलैम्प यूज़ करते हैं तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे मोड शो होता है कि कौन से मोड में हेडलैम्प है, यानी कि पार्किंग लैम्प, मेन हेडलैम्प, साथ में इधर भी डे मोड एंड नाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। सो उसको भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है गाइज़। तो अगर आप चाहते हैं ये डिस्प्ले ना आए तो ये भी आप ऑफ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज़ यहाँ पे अगर आप सॉन्ग भी चेंज करते हैं या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्प्ले मिल जाएगा यहाँ पर। सो जो भी सॉन्ग प्ले हो रहा है उसका कंप्लीट डिस्प्ले। देन सर्विस इंटरवल, सर्विस रिमाइंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अदर फीचर्स, फ्यूल इकनॉमी, जो रीसेट है वो कब होगी, जैसे आप रिफ्यूल करवाएंगे तब रीसेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, या फिर जैसे आप कार को टर्न ऑन करेंगे। टेम्परेचर यूनिट को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। सो बेसिक सेटिंग दी गई है, ऑल्दो इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। आप चेक करते हैं रियर सीट्स। सो कोई भी डोर ओपन होगा आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। इवन अगर बोनेट को हम ओपन करते हैं तो उसका रिमाइंडर भी यहाँ पे हमें मिल जाता है। सो बोनेट का रिमाइंडर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द डैशबोर्ड। और ऑन रोड प्राइस जो है गाइज वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और ये है रियर डोर। सो यहाँ पे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, पावर विंडो कंट्रोल्स विच आर नॉट इल्यूमिनेटेड। एंड रियर में यहाँ पे सनशेड नहीं मिलता, लेकिन बाद में वो इंस्टॉल हो जाता है। डोर स्कफ प्लेट, और ये है रियर सीट्स की लुक। सो 2 फिक्स हेडरेस्ट मिलती है। सेंटर में आर्मरेस्ट आप 5500 में बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट सीट के बैक पे यहाँ पे पॉकेट आपको नहीं मिलती गाइस। सीट कवर इंस्टॉल करवाएंगे तो पॉकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे रियर AC वेंट, USB पोर्ट, ग्रैब हैंडल, सेंटर में कैबिन लैम्प, एंड इधर देखेंगे तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल के साथ कोट हैंगर भी दिया गया। सो ये है डैशबोर्ड की लुक। सो गाइज ऐसे ही वॉक अराउंड आपको किसी और कार का चाहिए, किसी और वेरिएंट का चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड चैनल पे अदर वीडियोस भी ज़रूर चेक करें।